हेलो CMA स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इंस्टीट्यूट ने एक बम फोड़ा, एक नई नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है और जिसके आते ही बच्चों में हाहाकार मच चुका है। त्राहिमाम 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 बच्चे चिल्ला रहे हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, अब ये होम बेस्ड होंगे कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे कि फिजिकल होंगे, कुछ भी। बच्चों रुको, ठहरो, सब्र करो। ये सारी की सारी बातें आज से 3 महीने बाद होने वाली है। अभी से सोच के क्यों अपना दिमाग इन चीज़ों पे लगा रहे हो? ये व्यर्थ की चीज़ है, व्यर्थ के प्रश्न हैं। इनको जितना ज़्यादा हो सकता है अभी साइड रखो एंड पेशेंस रखो। एंड अब देखो जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन दी है, सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो जून वाले जुलाई में जो पोस्टपोन हुए थे जुलाई में, अब वो जुलाई में भी नहीं हो रहे। कब हो रहे हैं ये इंस्टीट्यूट ने नहीं बताया है, लेकिन जब भी होंगे, चाहे फिजिकल हो, होम बेस्ड हो, कुछ भी हो, सिलेबस आपका वही है, पढ़ना आपको वही है। सो सिलेबस पढ़ते रहो, अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहो। जो सेकेंडरी चीज़ है, वेदर इट विल बी होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड, इस पे मत जाना, ठीक है। एंड नाउ द गुड थिंग इज कि इंस्टीट्यूट ने आपको ये जो नोटिफिकेशन दिया बच्चों, टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एक बच्चा जिसने अभी तक अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करी थी, दिन में कम पढ़ रहा था, अब उसको और ज़्यादा टाइम मिल गया, नंबर ऑफ डेज उसके लिए इंक्रीज हो चुके हैं। सो दैट मीन्स नाउ यू कैन गिव सम मोर एफर्ट, सम मोर टाइम टू योर स्टडीज एंड फॉर श्योर आपका रिजल्ट कुछ भी करके पॉजिटिव आना चाहिए बच्चों। सेकेंड पॉइंट, जिस बच्चे ने, ये पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए था जिन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी थी। दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी थी। तो भैया अब तो आप सेकंड ग्रुप को ऑप्ट करना ही करना है, आपको सेकंड ग्रुप के भी एग्जाम देने हैं। एंड बच्चों CMA इंटर का सेकंड ग्रुप तो इतना छोटा है कि 1 महीने में बहुत आराम से हो जाएगा और 3 महीने में आपका 3 से 4 बार बहुत आराम से हो जाएगा। सो किसी बच्चे को भी अगर सेकंड ग्रुप करना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। बहुत आराम से ये सिलेबस आपका कवर हो जाना है, ठीक है। तो ये तो हुई दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तीसरे बच्चे जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था, 30th में लास्ट डेट थी, उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि भाई एग्जाम एक्सटेंड हुए हैं तो फॉर श्योर एग्जाम फॉर्म को भरने की जो डेट है वो भी एक्सटेंड होगी, आज नहीं तो कल इससे भी रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगी। फोर्थ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे जिनका रिजल्ट विद हेल्ड था, जो बीच मझधार में कहीं खोए हुए और लटके हुए थे इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके लिए भी नोटिफिकेशन एंड जो विद हेल्ड रिजल्ट है उसका जो भी एक्चुअल रिजल्ट है वो आ जाएगा। जस्ट कीप योर फिंगर क्रॉस कि आपके हक में आए, आपके फेवर में आए एंड पॉजिटिव रिजल्ट आए। एंड सेम टू सेम वो सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट रिजल्ट अपना वेरिफिकेशन के लिए दिया था, ये भी बच्चों 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट वेरिफिकेशन का जो भी एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो देखो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है, दैट इज़ टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ मोर एंड मोर। अब बच्चों जितना टाइम है आपके पास, इतने टाइम में आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर सकते हो। जो बच्चे सोच रहे थे कि सिलेबस भी फिनिश नहीं होगा, वो और अच्छे से सिलेबस को फिनिश करो। जिन्होंने सिलेबस फिनिश कर लिया है वो और ज़्यादा एग्जाम्शन लाने की ट्राई करो, और जिनका अच्छे से सिलेबस फिनिश हो गया वो दूसरे ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स को उठाने का कोशिश करो। CMA इंटर तो अपना सेकेंड ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। एंड बात रही CMA फाइनल की, तो फाइनल के बच्चे एक साथ 4 सब्जेक्ट ना कर पाए तो कम से कम 2 सब्जेक्ट तो उठा सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। उस 2 में से एक फॉर श्योर आप कॉस्ट ऑडिट रखना, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट एंड कंपनी लॉ में काफ़ी सारी सेम टू सेम चीज़ें हैं। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होगी, तो कॉस्ट ऑडिट वाला सब्जेक्ट आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा। एंड फाउंडेशन के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई फाउंडेशन की आपने पढ़ाई कर ली होगी, कुछ भी हो जाए फाउंडेशन में आप पास हो ही जाओगे। आप खुद पढ़ाई को ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ, CMA इंटर की कोई सी एक बुक लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। एंड मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी अकाउंट्स, क्योंकि काफ़ी सारा अकाउंट्स का बेस आपको 11th-12th में मिला हुआ है। सो दैट मीन्स चाहे फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, इंटर का स्टूडेंट हो या फाइनल का स्टूडेंट हो, किसी को भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना। इंस्टीट्यूट ने आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, अब आप इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करते हो या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। कल को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई टाइम कम था, हमारा रिजल्ट नेगेटिव हुआ। मेरे हिसाब से जितना टाइम है, एक एक बच्चा अगर अपने पूरे एफर्ट्स लगा दे तो 100% रिजल्ट आना चाहिए इस अटेम्प्ट का। एंड इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना कि एग्ज़ाम होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये बच्चों बहुत आगे की बात है। आप जैसे भी एग्ज़ाम होंगे आपको देना है, आपको बस यही याद रखना है कि भैया एग्ज़ाम होंगे एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।